इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली में कुछ कन्वर्सेशन कीज़ के बारे में और कुछ स्क्रीन एरियाज़ के बारे में। तो टैली में फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे माउस एंड कीवर्ड कन्वर्सेशन एंड कीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और दूसरा देखेंगे हम स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरियाज़ एंड क्वाइटिंग टैली। तो सबसे पहले मैं आपको बताना देता हूँ कि माउस और कीबोर्ड के कन्वर्सेशन एंड कीज़ से और कॉम्बिनेशन से आप टैली में कुछ शॉर्टकट कीज़ लगा सकते हो। जैसा कि अभी मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। तो टैली ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने टैली ओपन कर लिया। तो ये माउस के द्वारा मैं टैली को ओपन कर ले रहा हूँ। ज़्यादातर इसमें कीबोर्ड कीज़ का यूज़ होता है और कॉम्बिनेशन कीज़ का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इसमें एस्केप बटन का यूज़ करेंगे, जिसके द्वारा हम इसमें बैक जा सकते हैं। एस्केप बटन कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं एस्केप बटन आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिखने वाला है हमें। तो एस्केप बटन, ये एस्केप बटन होता है, कीबोर्ड में मिलता है ये। इसके द्वारा आप बैक जा सकते हैं। बैक जाने के लिए होता है टैली के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा एक इंटर बटन। इंटर बटन के द्वारा टैली के अंदर इंटर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इंटर बटन लिख ले रहा हूँ। तो इंटर बटन, इसके द्वारा आप टैली में इंटर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं कुछ बैक कर ले रहा हूँ उसको। तो सबसे पहले आपको जो लोड हुआ एरिया दिखाई देगा वो दिखाई देगा गेटवे ऑफ टैली। याद रखिएगा, मैं कॉम्बिनेशन कीज़ भी बताते जा रहा हूँ और स्विचिंग एरियाज़ भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। साथ में सारी चीज़ें बताते जाऊँगा क्योंकि ये एक ही टॉपिक है। मैंने इसको दो अलग अलग पॉइंटों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आएंगे तो गेटवे ऑफ टैली आपको दिखाई देगा। गेटवे ऑफ टैली एक स्विचिंग एरिया कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि सबसे पहले आपको यही दिखाई देगा। यदि आपको मेन्यू के अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाना है, तो अकाउंट्स इन्फो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाने के लिए मैंने इंटर बटन का यूज़ किया। तो यहाँ से मैं इंटर बटन चला गया तो एरिया फिर स्विच हो गया, यानी बदल गया। एरिया बदल गया, कहाँ चले गए हम? अकाउंट्स इन्फो के अंदर चले गए। तो इसको बोलते हैं स्विच करना एरिया को, ठीक है। यदि आप लेज़र बनाना चाहते हैं तो फिर मैं लेज़र पे जाके एंटर करूँगा। तो यहाँ पे लेज़र पे जाके एंटर हो जाएगा और यहाँ से मैं एक फॉर्म हो जाएगा, यानी एक फॉर्म खुल जाएगा। लेज़र क्रिएशन नाम का फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ये है, लेज़र क्रिएशन नाम का फॉर्म खुल गया। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? एक लेज़र क्रिएट कर सकते हो। मैं बैक आने के लिए फिर से एस्केप बटन का यूज़ कर रहा हूँ। वापस गेटवे ऑफ टैली पे मैं आ गया, ठीक है। तो ये तो कुछ कीज़ हो गई और स्विचिंग एरियाज़ हो गए। यदि मेरे को अगर कंपनी फीचर्स के अंदर जाना है तो मैं शॉर्टकट की लगाऊंगा F11, क्योंकि F11 उसकी शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पे मैं F11 प्रेस कर दे रहा हूँ तो मैं कंपनी इन्फो के अंदर आ गया। और यदि मैं शॉर्टकट की से ही अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना चाहता हूँ तो फिर मैं F1 प्रेस करूँगा। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हो गई इसकी। इसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, तो मैं वन बाय वन सारी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कॉम्बिनेशन कीज़ बताने वाला हूँ। तो कॉम्बिनेशन कीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ बाउचर के अंदर। तो बाउचर के अंदर मैं एक कॉम्बिनेशन की लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ वो फीचर ऑन है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ीचर ऑन कर लेता हूँ, इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसको मैं येस कर ले रहा हूँ ताकि ये कॉम्बिनेशन कीज़ पे लगे, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे लगाया एल्टर के साथ F4, ठीक है। एल्टर के साथ F4 प्रेस किया तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर ओपन हो गया। मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। फिर एंटर करता हूँ। मैंने फिर एल्टर के साथ F4 दबाया, फिर से एक परचेस ऑर्डर ऑन हो गया। इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। मतलब कि कॉम्बिनेशन की कुछ ऐसे काम करती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एल्टर, इसके साथ हमें प्रेस करना है F4। इससे क्या होगा, हम एक बाउचर के अंदर चले जाएंगे जिससे इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन कीज़। तो मैंने आपको यहाँ पे तीन चीज़ें बताई थी। फर्स्ट, माउस एंड कीबोर्ड कन्वर्सेशन, ठीक है। शॉर्टकट कीज़, ठीक है। स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरियाज़ और क्विट करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछे जाते हैं। जैसे ही आप है ना यहाँ पर बोलते हैं तो यहाँ पर आपसे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, yes/no। यदि आप उसे यस करेंगे तो वो वहाँ से उसे क्विट कर देगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे क्विट कर देगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ किया। अब मैं चाहता हूँ कि टैली बंद हो जाए।
तो मैंने यहाँ पे इसको यस एंड नो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्विट पूछ रहा है यस एंड नो, तो आप वाई दबाकर भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एंटर से भी एंटर कर सकते हैं, तो वो बाहर ही जाएगा। यदि आप बैक कर देंगे तो वो तब भी बाहर जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इन्हें बोला जाता है क्विट करना। तो क्विट करने के लिए यहाँ पर एक और ऑप्शन हो गया, जैसे आप टैली को ही क्विट करना है, आपका लास्ट ऑप्शन था कि टैली को ही क्विट करना है, तो यहाँ पर क्विट करने के लिए यस एंड नो 2 ऑप्शन पूछे गए। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब भी क्विट हो जाएगी, अगर मैं बैक प्रेस करूँगा तो बैक में वापस चला जाऊँगा, गेटवे ऑफ टैली पे लोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ या फिर वाई प्रेस करता हूँ तो यहाँ से टैली क्विट हो जाएगी, यानी कि बंद हो गई। तो यहाँ से ये टैली बंद हो गई है। तो स्विच करना एरियाज़ को मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर माउस एंड कीबोर्ड कन्वर्सेशन। तो याद रखिएगा माउस का यूज़ कई जगहों पर होगा, कई जगहों पे नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर बेटर होगा आप कीबोर्ड से कन्वर्सेशन करें। उसके बाद मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ बताई हैं आपको, ठीक है, और फिर कुछ कॉम्बिनेशंस बताए हैं, ठीक है। उसके बाद स्विचिंग बिटवीन एरियाज़, यानी कि हमने स्विच करके देखा, पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे गए, हम फिर उसके बाद कंपनी इन्फो पे गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्विट करके देखा टैली को, और ये कुछ मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई हैं, जैसे कि एस्केप बटन का यूज़ होता है, एंटर बटन का यूज़ होता है, एरो कीज़ का यूज़ होता है, ठीक है। अल्टर 4 F4 कॉम्बिनेशन की होती है, ठीक है। यस एंड नो आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं, अगर आप वाई प्रेस करेंगे तब भी यस होगा, अगर आप एन प्रेस करेंगे तो नो हो जाएगा, अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तब भी यस होगा, और यदि आप बैक प्रेस करते हैं यानी एस्केप बटन प्रेस करते हैं तो वो नो होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम